अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम का सवाल। मैं अनुस कुंदल हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में दोबारा अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद और लाहौर के जलसे के बाद अब दोबारा 5 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर में एहतजाज करने जा रही है। और ये एहतजाज किस हद तक कामयाब होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या करने जा रही है, इसी को बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना शहबाज साहब। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। सर, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अक्टूबर को लाहौर में दोबारा निकल रही है, तो कैसे मुमकिन होगा आपका ये एहतजाज होगा, ये जलसा होगा, कामयाब हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो जलसा है इसकी इजाज़त हम पहले भी हमने मांगी थी मीनार पाकिस्तान के लिए। अब तमाम जो है दोस्त सारे वो उस दिन सालगिरह भी है ख़ान साहब की, तो वो मनानी चाह रहे हैं। तो हमें पहले भी इन्होंने मवेशी मंडी में भेज दिया था, तो वहाँ पर हमारा बड़ा कामयाब जलसा रहा। लेकिन इन्होंने हमें रास्ते जो थे वो कंटेनर लगाकर बंद कर दिए, कंटेनरों का शहर इसको बना दिया। जिससे आपने सुना होगा कि जब इन्होंने एक सियालकोट नारोवाल से मोटरवे पर किसी जज का बेटा आ रहा था उसको रोका, तो कई उसमें एसपी और कई लोग एएसपी वगैरह जो थे डीएसपी सस्पेंड हो गए। वो सस्पेंड हो गए। तो इन्होंने जिस तरह उसको रोकने की कोशिश की, तो लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब थे, वो आ रहे थे खैबर पख्तूनख्वा से, केपी के वज़ीर आला हैं, तो उनका जगह जगह पुलिस ने रोका। जैसे उन्होंने कंटेनर लगाए, रास्ते बंद किए, तो फिर इन्होंने टाइम दिया हुआ था कि 6 बजे तक ये ख़त्म करना है जलसा आपने। तो वो जो हमारी कमेटी थी लाहौर की जिन्होंने ये इजाज़त ली थी, उन्होंने उनके साथ कमिटमेंट की हुई थी कि हम 6 बजे तक इसको ख़त्म करें। लेकिन वो अगर गंडापुर साहब आ जाते, दूसरा उनकी भी तकरीर हो जाती, वो लेट हो गए क्योंकि इन्होंने बहुत रास्ते बंद कर दिए थे, बड़ा प्रॉब्लम इकट्ठा कर दिया उनके लिए। अगर उनकी तकरीर होती या गवर्नमेंट इसको 1 घंटे के लिए बढ़ा देती, ये कौन सा कि कोई ऐसा था कि किसी को नतीजा ठीक है, देकर 3 घंटे में ऑपरेशन करना है, ठीक। उसका लेकिन बाईपास करना राना है। साहब, हुकूमत ये दावा करती है, वो ये कहती है कि रास्ते बंद ही नहीं थे, इनके लोग ही नहीं आए, तो हम क्या कर सकते हैं? सर ये देखें, ये जो हुकूमत है ना, ये जैसे इलेक्शन की आप चैनल वाले ट्रांसमिशन दिखा रहे होते हैं ना, फलाने हल्के का रिजल्ट आ गया, उस हल्के का रिजल्ट आ गया, ऐसे ही जब ये हमारा जलसा शुरू होता है तो ये टीवी पर बैठ जाती है इनकी वजीर इत्तलात। फिर वो बताती हैं फलाने के साथ 100 आदमी आ गया, फलाने के साथ 50 आ गए, उसके साथ 200 टोटल आदमी हो 1600 गया। बंदों का उन्होंने कहा हाँ, था। मैं वही कहता हूँ ना, ये ऐसे ट्रांसमिशन चलानी शुरू हो जाती हैं। हम्म। तो जलसा हमारा है, हम कर रहे हैं। तो कंटेनर की जहाँ तक लगाने की बात है, ये मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया को हर चीज़ का पता है। तो हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं जो मीडिया हमारे मुंह पर कह दे कि आप ये झूठ बात कर रहे हैं, ऐसे कंटेनर नहीं थे। रास्ते रोके हुए थे, कंटेनर ब्लॉक थे, टीवी पर आ रहा था, ये मीडिया में आ रहा था, सोशल मीडिया बता रहा था। अली अमीन और गुंडापुर जो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने क्लाशनकोव के साथ शीशा तोड़ा, ये किया, वो क्यों तोड़ा, क्यों ये मसला कि उन्होंने आमने रास्ते बंद किए हुए थे। ये तो सारी दुनिया को पता है। ये ऐसा झूठ बोलते हैं कि पकड़े जाते हैं। जी। अच्छा राणा साहब, ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर की अगर स्पीच हो जाती, जिस तरह कारकुन तो वहाँ पे मौजूद थे 6 बजे तक, लेकिन उसके बाद जिस तरह मुकम्मल तौर पर कारकुन तो 8-9 बजे तक जी, बैठे रहे। तो जिस तरह लाइट उन्होंने काट दी, तो आपकी जो क़यादत है वो वहाँ से क्यों चली गई? सर लाइट नहीं उन्होंने काटी थी, लाइटें जो हमें जलसे की सुबह 5 बजे हमारा कंटेनर जो था ना, एक जो खान साहब के लिए पहले किसी दौर में इस्तेमाल होता रहा था, वो कंटेनर लेकर आए हैं। वो जो पुल था ना, वहाँ से कंटेनर गुजर नहीं सकता था। ठीक है। कंटेनर उन्होंने जाने पर पाबंदी लगाई हुई थी। एक छोटा सा कंटेनर था ना, मीडिया के लिए कंटेनर थे, मीडिया हमेशा कंटेनर पर ऊपर से उनके कैमरे लगते बिल्कुल हैं, नहीं था। मीडिया के लिए भी नहीं थे। हमें कुछ करने नहीं। सुबह 5 बजे एक कंटेनर आया, वो भी पुलिस वाले सुबह नाश्ता करने गए थे, तो वो एक जो बस के ऊपर ही लगा हुआ था वो वाला कंटेनर आ गया। और लाइटों का निज़ाम कोई नहीं था, ना कहीं लगी थी, क्योंकि उन्होंने वो सामान पकड़कर थानों में बंद कर दिया था, जाने ही नहीं दिया था। तो जब कारकुन मौजूद थे 6 बजे तक, तो फिर आप 8 बजे तक ले जाते? जलसा जो था वो उसका मसला ये था कि एक तो लाइटों का बंदोबस्त नहीं था। जिन्होंने जलसे की इजाज़त ली थी ना, उन पर भी इन्होंने उनको काफ़ी थ्रेट किया हुआ था कि हम वहाँ पर मुकदमे बना देंगे, आपको ऐसा कर देंगे। तो वो जो उन्होंने थ्रेट किया हुआ था लोगों के ऊपर, आप
तो वो फिर ना उन्होंने खुद ही, एसपी उधर खड़ा था, दूसरे खड़े थे, उन्होंने ऐलान कर दिया। और ऐसा भी उन्होंने, कहा गया कि एक एसपी से जो पीटीआई की पूरी क़यादत है वो डर गई। नहीं, इन्होंने बहरहाल समझौता कर लिया। हम्म। इन्होंने जो था ना जी, आपको लगता वो, है कि ये बेहतरीन फैसला था? नहीं, मुझे तो था कि ये जब अली अमीन गंडापुर साहब आ रहे हैं, मैंने तो सबसे पहले तकरीर मैंने की थी, जो ये शुरू हुआ तो मैंने कहा था ये किसी को अंथीजिया नहीं दे रहे कि जिन 3 घंटे में होश में आना है, ये जलसा रात 12 बजे तक चलेगा। ये पहली दफ़ा हुआ है इस गवर्नमेंट ने आकर इतनी पाबंदियाँ लगा दी हैं कि टाइमिंग जलसे की हो रही। ये सूबाई असम्बली का इजलास कभी 3 घंटे से पहले इनका शुरू नहीं हुआ है, 3 घंटे की लेट होती है। हम्म। तो ये कैसे कह सकते हैं कि टाइम से शुरू करें और टाइम से ख़त्म करें। बहरहाल ये जो इन्होंने जुल्म करना था, जो ये कर रहे हैं, जिस तरह से अब आप देख लें, रावलपिंडी के अंदर दहशतगर्दी के मुकदमे इन्होंने कर दिए हैं, 80 साल खातून को अंदर कर दिया, उसका रिमांड ले लिया है। तो इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं, ये पहली खतून वज़ीर आला है जो कि चादर और चार दीवारी का तकद्दस जो पामाल करने के लिए सरगर्म है। औरतों को घरों में से उठाया जा रहा है। आज देखें 2 तारीख को ऐलान किया इन्होंने कि जलसा फैसलाबाद में होगा, मुल्तान में होगा, बहावलपुर में होगा। तो जगह जगह पर अब रेड होने शुरू हो गए। हमारे फैसलाबाद डिवीज़न में मेरा अपनी ज़िला जंग है, तहसील अहमदपुर से आल है, तो वहाँ पर देखे जाए तो कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पर पुलिस नहीं ठीक जा है। रही। हमारे जितने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, गिरफ्तारियां शुरू हो काउंसलर, गई हैं। गिरफ्तारियाँ, हमारे डेरों पर पुलिस है, घरों के बाहर पुलिस खड़ी है कि आपको जाने नहीं देना फैसलाबाद। इन्होंने दरबार हजरत सुल्तान बहु ब्रिज है, एक त्रिमू हेड का ब्रिज है, उन दोनों को बंद कर दिया है। मोटरवे पर नहीं चढ़ने दे रहा है, पुलिस उधर लगा दी है, मोटरवे को बंद कर दिया है। ये जो है ना जी, जलसा हमारा 2 को है, इन्होंने पहले ही 2 दिन पहले ही सारा क्रैकडाउन कर दिया। लेकिन जो लोग हैं वो दरिया किश्तियों में पार कर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर जा रहे हैं। जो इमरान खान के जेलें हैं उन्होंने फैसलाबाद पहुंच रहे हैं, उनको ये कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आधे पंजाब में अब इन्होंने क्रैकडाउन किया हुआ है पुलिस के ज़रिए और इस आईजी के ज़रिए। और जैसे आपने देखा कि ये जो आईजी हैं ये किस तरह काम कर रहे हैं, वो जो इन्होंने एसएसपी लाहौर की सरेंडर करके हाँ जी। इस्लामाबाद भेजी थी, हम्म। तो अब आईजी अनुश। उसको फ़ोन करके पूछ रहा है कि मैं आपको कहाँ पर आपने लगना है, कहाँ पर लगना पसंद करेंगी। अच्छा, ये फ़ोन हुआ है? जी जी, उन्होंने किया। उनको पीछे से ऑर्डर था कि फौरी उनसे एक्सक्यूज़ करें और उनसे पूछें उनको कहाँ पर लगाना है। तो वो उनको पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी सीट पर आना है। ये तो हालात है। हम्म। तो एक फ़ोन आता है तो सारा निज़ाम चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी मीनार पाकिस्तान जलसा करने की दरख्वास्त दायर की थी, आपको परमिशन नहीं मिली, तो 5 अक्टूबर के लिए आपने दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी है, तो कैसे मुमकिन होगा कि अब वो आपको मीनार पाकिस्तान जलसा करने देंगे? देखिए जी, हमने तो दरख्वास्त पिंडी में भी दी थी, हम्म। इन्होंने नहीं दी इजाज़त। जब हमें इजाज़त नहीं दी तो हमने उधर एहतजाज कर दिया कि भाई हमें इजाज़त मिलनी चाहिए। ये पुरअमन जलसे का, ये जमहूरियत का हुस्न होता है, हक होता है हमारा कि हमने जो है, जितने मुल्क के अब हालात ख़राब हैं इतने तो कभी नहीं थे। ठीक है। तो ये बताएं कि अगर आपको जलसा करने की परमिशन नहीं मिलती तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने तो आपको कहा, जो आपने देखा कि उन्होंने नहीं इजाज़त दी पिंडी में, तो हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवा दी, हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। तो हुकूमत कहती है कि आप फसाद, आप फितना जमात हैं और आप तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से आपको परमिशन नहीं दी जाती है। आपने 9 मई किया। देखें जी, अगर 9 मई की बात चली जाए तो वो तो उनकी आपस में डिस्कशन चल रही है, निगरान ने और इस आईजी ने और ये इनके सहूलतकार जो नून लीग थे, जो बेनिफिशरी सारे इन्होंने करवाया। अगर आप उसकी वीडियो निकाल लें, कोई चीज़ निकाल लें 9 मई की, तो पीपल्स पार्टी के तो उस घर की निकाल लें, 10 बंदे कहीं इकट्ठे नहीं है, कोई बंदा नहीं आपको वीडियो में नज़र आएगा। वो सारे जो लोग हैं वो एक इनकी एक प्लानिंग थी उसको, लेकिन वो अब अदालतों से इनको कुछ भी नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं इनके पास राणा कुछ साहब, है। लोग ये सवाल करते हैं कि 9 मई में जो लोग वहाँ पे मौजूद थे या फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, जिसमें मुराद राज साहब भी थे, तो वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ये कौन सा कानून लागू किया गया, किस कानून के तहत जो है उनकी सारी जो गलतियाँ माफ़ कर दी गई हैं? ये लोग सवाल इसके ऊपर करते हैं 9 मई के हवाले से कि वो लोग कैसे जो है गुनाहों से पाक हो गए। हमारे साथ ना एमपीज ऐसे भी पंजाब असम्बली में मौजूद है, हम नून लीग की सीटों पर गए हुए हैं, अच्छा। जिनकी जिना उसके अंदर की फुटेज है। वो नून लीग में बैठे, उनको कोई मसला नहीं।
तो जो नहीं गए उनका मसला है, जो यानी कि उस वक़्त कराची में मौजूद थे वो भी 9 मई के केस में लाहौर में आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब देख लें, अभी इधर पड़े हुए हैं कई महीने से जेल में। तो ये बस इनका एक गठजोड़ था। तो सारा ये इन्होंने जैसे रजीम चेंज का इनका शेड्यूल था पूरा, ये आकर इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, तो फिल्म में अब इनसे वो चल नहीं रही, जो इन्होंने बनाई थी ना वो फिल्म इनसे अब चल नहीं रही। ठीक है। अच्छा, पहले आपने मियाँ वाली में जलसा करना था, लेकिन खान साहब ने कहा कि आप वहाँ ना करें, आप रावलपिंडी जाएं। तो आप क्या कहते हैं कि रावलपिंडी में जलसा करने का मकसद क्या था? किसको आप पैगाम देना चाह रहे थे वहाँ पे जलसा करके? देखिए असल में मियाँ वाली का जो जलसा है वो 2 तारीख को है। वो इसलिए उन्होंने वो 2 तारीख को का बाद में, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की मियाँ वाली के खान साहब का अपना ज़िला, उधर ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कह दिया कि हम आएंगे, तो फिर उन्होंने कहा जी अगर आपने आना है तो पिंडी कर लें, मियाँ वाली खुद ही कर लेगा। मियाँ वाली का है कल को जलसा है। बिल्कुल नहीं, वो आगे कर दिया गया ना, 2 को कर दिया था जो अब 2। भजन 2 कल ही है जी, कल कोई जलसा है मियाँ ठीक वाली। है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कह रही है कि हमने अपनी सियासी सरगर्मियाँ करनी हैं, सड़कों पर निकलना है, तो फिर गिरफ्तारियाँ होंगी, आपके कारकुन गिरफ्तार होंगे, आप खुद लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो कारकुन आपका आपके साथ डटा हुआ है? देखें जी, कारकुन तो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, खान के लिए निकल रहे हैं। 8 फरवरी को भी निकले थे तमाम लोग, और अब भी रोज़ाना निकल रहे हैं, जलसे में आ रहे हैं। देखें ये जो संजानी वाला जो जलसा था वो 12 बजे शुरू हुआ, तो शाम 7:30 बजे के बाद पहुँचे KPK वाले। तो वो पहला जलसा था जो 7.5-8 घंटे जो पंजाब ने चलाया। हर वक्त वहाँ पर 50,000 से 70,000 लोग मौजूद थे। उसमें से हर आधे घंटे में 25,000 30,000 लोग नए आ रहे थे, पुराने जा रहे थे, क्योंकि किसी लीडर की तकरीर तो सुननी नहीं थी कि उन्होंने इमरान खान साहब ने तकरीर करनी कि वो बैठते। वो हर घंटे में लोग जो थे ना जी, 50,000 नए आ रहे थे, पुराने जा रहे थे। ठीक है, तो 8 घंटे ये सिलसिला चलता है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने 8 फरवरी की बात की है कि आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो चुना, वोट दिया। इसके ऊपर सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक के बाद 12 मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। राना शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इनसे बातचीत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर के अंदर जो जलसा करने जा रही है 5 अक्टूबर को, किस हद तक वो कामयाब होगा। ब्रेक से पहले ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि 8 फरवरी की आपने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाम ने चुना, लेकिन क्या हुआ कि आपने आवाम को जो मैंडेट है उसकी आप ख़ुद हिफाजत क्यों नहीं कर पाए? कोई एहतजाज उसके हवाले से कोई कंपेन नहीं चला पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए 8 फरवरी को लोगों ने अपना हक अदा कर दिया, उन्होंने वोट ठीक है। डाल दिया, उन्होंने सबको जिता दिया। लेकिन जो रिज़ल्ट चेंज किए गए, जिस तरीके से ये CSS करके लोग आते हैं, जिस तरह पढ़ लिख कर आते हैं, जैसे इन्होंने वो सारा, कोई कुछ चीफ्स थे हमारे मुल्क के जिन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया था, जिसमें पता कि आपने पहले अदलिया होती थी इधर, तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने किया कि उन्होंने अदलिया को कहा कि वो बनेंगे रिटर्निंग ऑफिसर, लेकिन हमारे जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने कहा नहीं जी यही बनेंगे, इस मरतबा ये हुआ जी, बिल्कुल। यही होंगे। फिर जो इलेक्शन कमीशन के चीफ थे वो PTI के खिलाफ खुद पार्टी बने हुए थे, वो इनके खिलाफ खुद केस, आज तक खुद केस के मुद्दई बनते हैं हमारे खिलाफ। तो वो एक रजीम चेंज का एक तसलसल था, वो तमाम हमारे खिलाफ इकट्ठे हुए थे। फिर इलेक्शन करवाने वाले वो थे, इलेक्शन का रिजल्ट देने वाले वो थे, तो सारा सिस्टम उनके हाथ में था। जब वोट हमारे बढ़ गए, हमारे लोग जीत गए, लोगों ने खुशियां मना ली, तो उन्होंने दूसरे तीसरे दिन वो रिजल्ट चेंज करने शुरू कर दिए। ये पहला इलेक्शन है जिसके रिजल्ट जो है, फिर लोग ये कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को सामने आना चाहिए था और एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना चाहिए था, एक कंपेन शुरू करनी चाहिए थी, वैसे नहीं कर पाई। आप कोई लॉन्ग मार्च नहीं कर पाए। आप ये दावा करते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया है, हमारे पास सीटें थी, लेकिन उस तरह लॉन्ग मार्च तो नहीं कर पाए आप लोग। मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त सब लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, मोबाइल सर्विस बंद थी, कभी
दुनिया की हिस्ट्री में इलेक्शन की बात कर मैं रहा हूँ। 8 फरवरी की बात है ना, सिस्टम बंद था, रात को रिजल्ट पता लग जाता है, ईशा के बाद लोगों को पता लग जाता है कौन हार गया कौन जीत गया। जो ईशा के बाद जीते वो सुबह हार गए। सुबह नहीं, अगले दिन रात को हारे हैं, ठीक है। कुछ तीसरे दिन जाकर हारे हैं। ठीक है। तो वो जो थे ना जी, हर बंदे अपना में, कई लोग मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, कई ने खुशियां मना ली थी, कई तीसरे दिन हारे, कोई चौथे दिन हारा, कोई दूसरे दिन हारा। तो पिंडी वाले कमिश्नर ने जो कहा वो आपके सामने है। आज तक उस कमिश्नर का को पता लगा, उसने जो ये वैसे वो कहाँ है कुछ? पता नहीं, ये जो काजी फायज ईसा साहब को चाहिए कि उसको पता कराएं, उन्होंने उनका नाम लिया था, चीफ इलेक्शन कमीशन का नाम लिया था। तो उन्होंने कहा था जी कि हम तीनों को फांसी लगा देनी चाहिए, ये तो उनको चाहिए था पूछना। तो वो नहीं पूछ रहे, वो आपस में जजों को खत लिखने का निज़ाम चला रहे हैं, खेल रहे हैं एक दूसरे के ठीक साथ। है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की आप बात करते हैं कि वो हमारे खिलाफ पार्टी बना हुआ, तो अभी आप क्या चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन किए जाएं या फिर आपका जो मैंडेट है वो वापस दिया जाए? क्या होना चाहिए? देखें जी, अगर मुल्क में आपने तरक्की लानी है, खुशहाली लानी है, पूरी दुनिया का एतमाद हम पर बहाल हो, तो उसके लिए हमने जो ये झूठे मुकदमे बनाए हुए इमरान खान को बाहर लाना होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना होगा। देखें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हालात ये हैं कि एक आदमी को नाअहल कर दिया गया ताहयात, वो मुल्क से बाहर बैठा है, तो जब वो वापस आता नहीं है, जब वो काजी फाइज ईसा साहब आकर हलफ उठाते हैं तो वापस आ जाता है। तो जस्टिस जो है वो हाई बीमार थे कोर्ट ना के, सर, पहले बीमार थे वो। सर अब तो किसी को नहीं बीमारी हो रही। अच्छा। तो जस्टिस जो है वो खुद गाड़ियों में बैठकर हाई कोर्ट का अमला जाकर उनसे अंगूठे लगवा रहा है, बायोमेट्रिक करवाएगी। बायोमेट्रिक जो थे वो एयरपोर्ट पर हो रही है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये आप ऐसे एक को जेल में बंद कर दिया है, दूसरे को बुला रहे हैं, उसके एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, फिर वो उसके जलसे के लिए हेलीकॉप्टर में लाहौर पहुंच रहा है, फिर वो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में कितना बीमार है कि जलसा का पहुंच रहा है मीनार पाकिस्तान, उसके लिए तो सारा सरकारी इंतजाम हो रहा है, हमें इजाजत नहीं दे रही, हमें बकर मंडी भेज देते हैं। और फिर वो कबूतर वाला बाबा जैसे कबूतर छोड़ता है, फाख्ता आकर बैठ के कबूतर को फाख्ता कहने लग पड़ते हैं। तो एक पूरी फिल्म बनाते हैं ये पहले, फिर उनको 2-3 दिन बाद पता लगता है नहीं ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई, ये नहीं चली। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने? ये जनाब दोनों भाइयों ने एक दूसरे को हकीकत नहीं बताई। दोनों भाइयों ने? दोनों भाई। क्या हकीकत है हकीकत जो बताई ये- नहीं उन्होंने दूसरे को? वो उन्होंने जैसे उन्होंने पहले जवाब दे दिया था कि ये वजीर आज़म नहीं बनेंगे, छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा कि वजीर आज़म आप ही बनेंगे। ठीक है। जब ये मसला आया तो फिर चोरी थी, हम्म। फिर उन्होंने कहा जी कि वो नहीं मान रहे, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। फिर उन्होंने कहा जी जो वजीर आला है, बड़े भाई ने छुपाया हुआ था कि मेरी बेटी बनेगी, फिर उन्होंने उनको वजीर आला बना लिया। तो बस ये इनका आपस का घर का मामला था, हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने कहा कि जो बुखार का बहाना करते हैं वो पीटीआई में ना रहें, तो ये उन्होंने किस तरफ जो है वो इशारा किया है? सर ये जो है सहाफ़ी जो उधर जाते हैं ना, वो कोई आम सहाफ़ी नहीं उधर जा सकता। वहाँ पर वो सहाफ़ी जाते हैं जो हुकूमत जिनको भेजती है। तो क्योंकि जेल का निज़ाम है, गवर्नमेंट का अमला सारा लगा हुआ है, तो उनका सिस्टम है, तो वो जो वहाँ से जो बयान होते हैं ना वो चेंज भी हो जाते हैं। वो बयान जो अपना होता है, आपको पता टीवी पर क्या खबर चलती है, होता आपको क्या लगता है कि जो वहाँ से इमरान खान साहब कहते हैं वो बयानात नहीं चलते हैं, उसके बरक्स कुछ चीज़ें चलती हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल ऐसा। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों के अंदर भी सियासी लोगों के बजाय जो है दारों के ऊपर बात करती है, उसके ऊपर तनकीद करती है, तो ऐसा क्यों? देखें जी, ये इमरान खान साहब ने ना जी 75 साल में जो निज़ाम के बारे में आम आदमी को नहीं ना पता, तो उन्होंने पूरा निज़ाम नंगा कर रख दिया। उन्होंने हर चीज़ का लोगों को, आम आदमी को भी अब पता है कि इसके पीछे कौन है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अब वही बात कह दी जो खान साहब ने कही थी कि ये रजीम चेंज है, इसके पीछे अमेरिका है। तो ये सारी जो है जैसे चेंज ला रहे हैं, जैसे बाजवा साहब का उन्होंने नाम ले दिया, सारे ले दिए। तो ये अब वो
बातें नहीं है जो 20 साल बाद खुलेंगी, 10 साल बाद खुलेंगी, अगली नस्ल को पता लगेंगी। ये बातें वो हैं जो हर आम बच्चे बच्चे को पता है। राना साहब, ये वही बाजवा जिसकी आप लोग तारीफ़ें करते थे और कहा जाता था कि हम एक पेज के ऊपर हैं, तो अचानक तारीफ़ें करते करते फिर नाराज़गी शुरू हो गई और फिर इस नैच पे पहुंच गए। देखें जी, हर आदमी के मुतल्लिक आपकी जो राय होती है ना, हम्म। वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। जब वो अच्छा होगा तो आप कहेंगे अच्छा है, हम्म। जब वो कोई बुरा बात करेगा तो बुरा है। तो ऐसे किसी के बारे में सारी उम्र कोई आदमी एक तरह का रहता नहीं है। हम्म। पहले एक आदमी होता है कि वो हर तरह का कारोबारी तौर पर माशरे में बड़ा अरूज पर होता है, एक वक्त आता है उसको पागल खाने में दाखिल करा देते हैं। हर उम्र की मुख्तलिफ स्टेजें होती हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये स्टेज का फ़र्क है। हाँ अच्छा, मुझे बताएं कि हुकूमत आइनी तरमीम करना चाहती है, मौलाना साहब से मुज़ाकरात कर रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे, तो ये आइनी तरमीम की क्या जो ज़रूरत है वो आ पहुंची है? सर, ये जो है ना जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है। जो चीफ्स हैं ना, वो अपने आगे वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, एक्सटेंशंस के बारे में। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हम्म। जैसे ये इलेक्शन कमीशन की, जिनके टाइम ख़त्म हो रहे ठीक है, और भी हैं। हैं। बस मेरी हदूद यहाँ तक की है। अच्छा, आपकी तो ध्यान रखे, ठीक है। हाँ, तो ये जो है ना, इनके टाइम ख़त्म हो रहे हैं। हम्म। तो वो किसी ने एक देहाती से पूछा था कि अगर तुम्हें एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे। हम्म। उसने कहा था कि सुबह उठकर मैं जो अपने है ना ASI के आर्डर कर लूँगा पुलिस के अंदर, ठीक है। कि मैं कल को मैं थानेदार तो हूँगा ना। ठीक है। तो वैसे ही ये जो है ना, इनके आखिरी वक्त है, अच्छा। तो ये भी कोई ऐसे आर्डर करना चाह रहे हैं। हम्म। तो बहरहाल ये अपने लिए सारा कुछ ये, और पूरा जो है मुल्क के जो आइन का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। पहले यही चीफ जस्टिस थे जिनके लिए बना के जी सीनियर जज शामिल होने चाहिए। जब जस्टिस अता बंदयाल थे तो कि पूरा बेंच बनना चाहिए। पूरा बेंच बनना चाहिए। अब पूरा बेंच बन गया है, वो उन्होंने फिर ढाक रख लिए। अब उन्होंने कहा जी कि ये जो रिटायर्ड जज है उनको रख लिया। अब ये कहते हैं जी पूरा रिटायर के साथ ही होगा, लेकिन सीनियर जजेस के साथ लेकिन नहीं होगा। हुकूमत तो ये दावा करती है ये जो आइनी तरमीम है वो हम इसलिए कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी केसेस हैं, तो उनके कोई फैसले नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए इनको हल करने के लिए किया जा रहा है। तो सर, इसमें आप किस अवाम, हुकूमत की बात कर रहे हैं? शहबाज हुकूमत की, जो आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब। सर देखें, हम्म। जो उनके MNAs हैं, हम्म। जो पीपल्स पार्टी है, हम्म। जो मौलाना फजल रहमान, हम्म। शहबाज शरीफ है, ठीक है। जो उनका वजीर कानून है, हम्म। वो आखिरी रात तक तो उनको नहीं पता था हम क्या करने जा रहे हैं। किसी ने मसौदा नहीं था किसी के पास, बिल्कुल किसी के इसमें पास हकीकत है। नहीं न था। हम्म। वो इंतजार में थे कि उनके पास आ जाए। वो तो खुद किसी को नहीं पता था। ये तो जब रौला पड़ गया, उन्होंने कहा जी हमें मुसफ्ता दिखाएं, क्या है तो क्या है तो क्या है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात खुलनी शुरू हुई। हम्म। तो ये तो उनके वजीर कानून ने कहा था कि हमें अब मिल गया है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे थे आइनी तरमीम के हवाले से जो हुकूमत करना चाह रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आइनी तरमीम है ये हो पाएगी या नहीं होगी? देखें जी, ये जो आइनी तरमीम है, हुकूमत ये करना भी नहीं चाह रही, ना इनके पास तो मुसव्वदा है। कौन करवा रहा है? सर, ये तो उनको खुद नहीं पता, तो मैं क्या बता दूं। हम्म। ये तो उनको नहीं, खुद कोई तो होगा ना जो पुश कर रहा होगा कि ये आप कर इसमें लें। हर आदमी अपने अपने फायदे की लाइनें डाल रहा है। हम्म। इलेक्शन कमीशन अपने फायदे की लाइनें डलवा रहा है। हम्म। वो कभी आर्डीनेंस करवा रहे हैं, कभी सदर से आर्डीनेंस करवा रहे हैं, कभी चीफ इलेक्शन कमीशन जो अपनी डलवा रहा है, चीफ जस्टिस अपनी डलवा रहा है, बाकी अपनी अपनी किस्मत की लाइनें डलवा रहे हैं। तो ये जो एक बनाने जा रहे हैं ना, तो ऐसे ये जो कानून जो नया लेकर आना चाह रहे हैं, ये ऐसे ही है जैसे कोई चार्ट बनवाना चाह रहे हैं, आइन बनाना नहीं चाह रहे। नहीं, आपको लगता है कि ये अपनी जो एक्सटेंशन है, ये जितने लोगों की आपने बात की, ये वो चाहते हैं, या फिर जो आइनी अदालत का क़याम है अगर वो
हो जाए तो उससे भी जो है। सर ये कोई ना आईनी अदालत का, ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए सारी वो सीटें क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आईनी अदालत में जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, अगर वो वहाँ पे नहीं जाते तो फिर आप इस हक में हैं कि आईनी अदालतें बन जाए या आईनी तरमीम हो जाए? सर नहीं, देखें निज़ाम एक चल रहा है, तो ये जो है इसी 25 दिन के अंदर क्या मसला है इनको, ये 20-25 दिन के अंदर ये जो MNAs उठा रहे हैं, उनके घर वालों को, उनके बीवी बच्चों को उठा रहे हैं, उनको इधर ले जा रहे हैं, इनके पास तादाद ही नहीं ये पूरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, अब वो हो सकता है कि कोई लोग उधर चले जाएं या आपके खिलाफ वोट डाल दें? नहीं, कोई ऐसा नहीं है किसी को डलवा दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो कर रहे हैं ना जी, ना इनके पास सैनड में पूरे हैं, ये जो ऐसे कभी 9 बजे इजलास होगा, कभी 11 बजे होगा, कभी अब 4 बजे शाम को होगा, अब रात को 8 बजे होगा, इतनी बेइज्जती 70 साल में कभी नहीं हुई। ये जो कर रहे हैं सिस्टम सारा रन, जितनी ये अब हो गई है। तो जो 2 लोगों की बात की जा रही, जिसमें औरंगजेब खिची भी हैं कि वो जा सकते हैं। सर नहीं नहीं, उनके भाई हमारे साथ MP हैं, तो ऐसा उनका कोई मसला नहीं, कोई बंदे नहीं जा सकते। लोगों ने, इन्होंने लोगों को जैसे भी वोट तो उन्होंने अंदर जाकर देने हैं ना, अंदर ही सारा सिस्टम होना है। ठीक है। और मौलाना फजल रहमान साहब? नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब देखिए जी, उन्होंने अपना फैसला खुद लेना है, इनके पास तादाद ही नहीं पूरी। ये जैसे अब इन्होंने, आज बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी है। मैं किन्होंने कहा जी? बिलावल भुट्टो साहब ने। सर बिलावल भुट्टो साहब तो रात को वजीर आजम बनकर सोते हैं, सुबह को फिर वो मेहनत शुरू कर देते हैं, तो उनके अपने गोल्स हैं, उन्होंने आगे कैसे जाना है। तो अब आप जरदारी साहब पूरा जो है सदारती ईवान जो है उसको वजीर आजम बनाने के लिए तेज़ हुए हैं कि हमने पिछले टनोर भी इनका निकाला है, अब भी यही वजीर आजम बने हुए हैं, तो हमें चल अब बारी दी जाए, इनसे निज़ाम नहीं चल रहा। अच्छा, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं आपके मुताबिक? जी जी, वो ठीक है, तो ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है क्या करेगी अगर ये आईनी तरमीम हो जाती है? तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बच जाएगी अगर हो जाती है बिलफर्ज? देखें जी, हम तो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि मुल्क में इंसाफ हो, कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, जो गरीब के मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, बिजली के बिलों के मसाइल हैं, सुई गैस के मसाइल हैं, ये मुल्क तरक्की की राह पर चले। फैसलाबाद देखने 10 लाख मज़दूर जो हैं वो बिजली की वजह से घर बैठ गए हैं, सारी और जो है मिलें बंद हो गई हैं, लेकिन नूमें राना बंद साहब, हो। जो हुकूमत का बयानिया है, जो हुकूमत रोज़ाना की बिनाद के ऊपर जो गुफ्तगू करती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो लोग तो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जो है गामजन है और हालात बेहतर हो रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसका काम जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है और फितना जमात है। वो तो ये इंडेक्स लेके सामने आ जाती हैं कि ये देखें जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट में आ चुकी है। देखें, ये तो आम आदमी को, हर एक को पता है कि इस वक्त मुल्क के क्या हालात है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस हालात के ज़िम्मेदार कौन है? इसके हालात के ये PDM ही हैं, जिन्होंने ये रजीम चेंज की सहूलतकार बनी, जिन्होंने सारा ये ड्रामा रचाया, जिस तरह ये इन्होंने गवर्नमेंट पिछले 16 माह में करके। वो तो और कहते हैं कि जब आप थे तो आपने पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था, हमने तो बचा लिया। देखें, आप उस वक्त शरह जो थी 6.5 थी, अब देख लें क्या है, ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट जो था वो देख लें आप क्या है। तो 3 पॉइंट समथिंग। हाँ जी, तो ये जो अब IMF के जी $7 अरब हमके मिल गए, मुबारकें दे रहे हैं, वो उन्होंने कह दिया जी कि ये तो आप इसमें किस चीज़ की मुबारकें दे रहे हैं, क्यों खुश हो रहे हैं। अता तारड़ को कह दिया, उन्होंने कहा जी आपको ये जिन्होंने करवाया उन्होंने करवाया, वजीरे ना आपका दाखिला है ना आपका ख़जाना है। अच्छा, ये किसने कहा था ताड़ साहब को कि आप कि ये जो आप कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, इस ये आई मतलब कि ये हुकूमत में इसमें इसका कोई कारनामा नहीं है हुकूमत का, आपका ये नहीं। कहने का मतलब ये किसी और ने क्या करवाया है? सर ये जिनका वजीर दाखिला है, जिनका वजीर ख़जाना है, उन्होंने करवाया है, हम्म। ठीक इसमें कोई ढकी छुपी बात है? है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो वजीर दाखिले हैं और जो हुकूमत है, ये एक पेज पे है? नहीं। आपको कैसे लगता है? देखें जी, वो पहले जो वजीर दाखिला, पहले वजीर आला थे, निगरान। निगरान,
वो 3 माह के लिए आए थे, 13 माह रह गए। हम्म, उन्होंने इस 13 माह के अंदर जो उनका सेटअप था, आज भी पंजाब में वही सेटअप है। हम्म, अगर आईजी देखें, आप चीफ सेक्रेटरी देखें, जो उनका सेटअप था वही निज़ाम चल रहा है। फिर कोई एसपी तब्दील नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। फिर उन्होंने आकर जब वो इसमें आए तो उन्होंने देखा ये जो सिस्टम है कैसे कैसे, फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने बनना है पीसीबी का चेयरमैन। हम्म। वो पीसीबी के चेयरमैन बन गए। अच्छा राणा साहब, आप ये यहाँ पे एक पॉइंट है, लोग ये रेस करते हैं कि एक इंसान जो वज़ीर दाखिला भी है और चेयरमैन पीसीबी भी है, और जो दोनों की परफॉर्मेंस है, जो पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए तो वो तो हम बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान का नुकसान नहीं हो रहा? सर लेकिन आप कुछ और सोच रहे हैं, उनके ख्यालात और हैं। वो क्या कहते वो हैं? तो स्टेडियम बना रहे हैं, वो अपना निज़ाम चला रहे हैं, उसको ना को हुकूमत से तल्लक है, ना पीसीबी से, ना मैच जीतने से तल्लक है। वो अपना एक सेटअप बना रहे हैं। तो वो जो नकवी साहब हैं उनके गोल और हैं। क्या गोल है, बता देना आज आप। वो बस अपना निज़ाम बनाना चाह रहे हैं कि 7 पुरुषें बैठ कर उनकी खाएं। खाना चाहते हैं? वो आपके सामने है जो उनका। अब अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो आपको निज़ाम का पता नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान तरीके साहब जब भी जलसे की या फिर एहतजाज की कॉल देती है किसी भी शहर में, तो वहाँ पे दफ़ा 144 है वो नाफिद हो जाती है। तो ऐसा आप कोई दहशतगर्द आप हैं, या फिर आप क्या ऐसे काम करते हैं कि जो हमेशा ऐसा होता है? ये देखें जी, इनकी मकबूलियत अवाम में नहीं है। लोगों को पता है कि ये जाली तरीके से फार्म 47 से बैठे हुए हैं। ये जो वज़ीर आला है ये खुद इलेक्शन हारी हुई हैं। तो ये सारी ये अपने टीवी पर एक मैराथन शुरू हो जाती है। वो 3-3 इतलात के वज़ीर, वफाक वाला भी बोल रहा है, पंजाब वाला, पीछे से मरीम औरंगज़ेब सीनियर वज़ीर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ये अपना और ये देख जलसे के कंटेनरों का शहर उसको बना देते हैं, रेंजर उधर बुला लेते हैं, पुलिस उधर बुला लेते हैं, जो कुछ इनसे होता है वो करवा कर ये उस जलसे के जो है लोगों के घरों में पुलिस जा रही, चार दीवारी का तकद्दस पमाल कर रही है। तो ये पहली जो खातून वज़ीर आला है जो ऐसे काम करके खुश हो रही है। अगर पहले देखें पिछले 5 साल बुज़दार साहब थे, ये सारे कराची से चले हैं तो इधर से आ गए हैं, लाहौर में आए हैं, फिर ये इस्लामाबाद गए हैं, बिलावल भुट्टो साहब गए हैं। इधर मैंने एक ट्रक पर लाहौर पर इकट्ठे ये महंगाई मार्च किया मरियम था ना। नवाज को और हमजा शबाज को देखा, ये ट्रक के ऊपर इकट्ठे चढ़ के निकले लाहौर के अंदर। फिर शदरा से ये घर चले गए क्योंकि पीछे आवाम ही नहीं थी। तो ये इन्होंने किसी ने इनको नहीं रोका, ना को पुलिस, ना ये पूरा कंटेनरों से बंद कर रहे थे पूरा। अच्छा, आपने बुज़दार की बात की, तो आप क्या कहते हैं कि बुज़दार साहब का जो दौर था वो बेहतर था? इससे तो बहुत बेहतर था। ये जो दौर चल रहा है इससे तो बहुत बेहतर दौर था। कैसे? हर लिहाज से बेहतर दौर था। अब तो ना हस्पताल से दवाइयाँ मिल रही हैं। अब तो मैं तो ये जो गवर्नमेंट जो थी ना, इनका गोल ही और थे। ये इन्होंने 9 डॉक्टर्स भर्ती किए, उसने तो 20,000 डॉक्टर्स भर्ती किया था। इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ पैसा अगर लगाया है, ये निगरान वज़ीर आला जो रहा है, जो अब मरीम नवाज लगा रही हैं, ये लगा रही हैं टाइलों पर पैसे लग रहे हैं, रेनोवेशन पर लग रहे हैं, और ये टिकटॉक पे लग रहे हैं, और हस्पतालों लेकिन में राणा साहब वो किसी तो को ये बात दवाई करते नहीं हैं कि मिल। हम सोलर पैनल स्कीम लेकर आ रहे हैं। मैं बताता जी हूँ जी। ना किसी को हस्पताल में दवाई मिल रही है, ना किसी का ऑपरेशन हो रहा है। उस वक्त तो हर आदमी की जेब में 10 लाख का कार्ड था। कोई डॉक्टर हॉस्पिटल से लोग जाकर स्टंट डलवा लेते थे, बाईपास करा लेते थे, सर्जिमेंट में हमारे ड्राइवर जाकर डायलिसिस करवा लेते थे। तो वो तो एक और दौर था। कोरोना के अंदर जो हालात उन्होंने जो मुल्क को स्टेबल किया, जिस तरह से ये सारा निज़ाम चला, वो आपके सामने है। अगर इस गवर्नमेंट का आप जो इनके पास हमारे 25-30 एमपीज हैं पिछली दफ़ा जो हम बुज़दार के साथ थे, तो आज वो इनके साथ हैं। तो आप बुज़दार देखें, वो भी पार्टी छोड़ गया है। मुझे कोई किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं अच्छा, है। आप चाहते हैं लेकिन कि इनके 25 एमपी हैं, उनसे आप ने कहना है जी आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बता दें ये दौर अच्छा है कि वो दौर अच्छा है। ठीक है। अच्छा राणा साहब, ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि दोबारा बुज़दार साहब, आपकी हुकूमत आए तो बुज़दार साहब दोबारा आ जाएं, जितनी आप तारीफें, या फिर आपको लगता है कि वो बड़ा ज़बरदस्त मैनेज कर रहे देखिए जी, ये खान साहब का फैसला है। हैं? देखें पहले भी ये इमरान खान ही थे जिन्होंने एक देहाती इलाके से। आपको लगता है कि खान साहब का बेहतरीन फैसला था बुज़दार को लेके आने वाला? देखें जी, मैं
इस बारे में कहूँगा कि उनका फैसला ये ठीक था, जो खान साहब करते हैं वो ठीक करते हैं। मैं तो इसके बारे देखिए में पूरी आपकी जमात जो है वो साइड लाइन होगी, और आप कह रहे हैं कि बुजदार के जो फैसला था वो बेहतरीन था, हाँ जी। सबसे पहले वो आपको छोड़ कर गए। देखिए जी, मैं खान साहब के फैसले की बात कह रहा हूँ कि बुज़दार जो था उनका फैसला ठीक था, जो वो फैसला कर रहे हैं हमें वो मंजूर है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अब आपकी तैयारी मुकम्मल है? वैसे अगर आज दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत आ जाती है तो फिर आपकी तैयारी है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर कर पाएंगे आप? देखिए जी, जैसा इन्होंने मुल्क को जिस दहाने पे ले गए हैं, इस टाइम लगेगा, लेकिन वो इमरान खान ही है जिसमें ये अहलियत है, जिस पर पूरी दुनिया एतबार करती है, ठीक जिस है। पर अभी तक कोई जो है करप्शन का चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं है, जिसने ये वसीयत कर दिया कि मेरे मरने के बाद जो कुछ मेरा है वो शौकत खानम का होगा, ठीक पाकिस्तान का होगा, उस पर ठीक। पूरी दुनिया को एतबार अच्छा है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद 12 मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। अरे सर ये बताएंगे, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती थी, और लेकिन आपकी जो सियासी जमातें मुखालफिन उन्होंने कहा कि अगर आपने उनसे मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आप जमहूरियत का नारा क्यों लगाते हैं। लेकिन अब एक मरतबा फिर जो है आप एहतजाज करने चले गए हैं, एकदम आपने जो पॉलिसी है वो तब्दील कर लिया है, तो ये कब फैसला हुआ, ये कैसे हुआ? देखिए जी, हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल वो क्लियर है। हम तो सिर्फ और सिर्फ ना किसी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, ना हम तो सिर्फ और सिर्फ 2 डेढ़ साल से अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, झूठे मुकदमात किए जाएं। देखें तोशाखाना राना एक साहब फिर से, आप फिर मुज़ाकरात किससे दूसरा, करना फिर चाहते हैं? तीसरा, फिर चौथा। हम मुज़ाकरात किसी से भी नहीं चाहते, हम तो अदालत से इंसाफ चाहते हैं। एक दफ़े हमें छोड़ा जाए तो बाकी हम खुद ही इंसाफ ले लेंगे। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि आपने किसी सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, आप सिर्फ अदालतों की तरफ देख रहे हैं। भाईजान, हम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात उस माहौल में होते हैं जब वो इस काबल हो। जैसे वो रिलीफ लेकर आए हुए हैं, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई यहाँ पर आ रहा है, कोई डिग्गी में बैठकर मुलाकात करने जा रहा है, कोई सदारत का लेने के लिए, तो मुज़ाकरात तो उस वक़्त होंगे जब कोई मुल्क के लिए ये सोचेंगे। ये तो अपनी अपनी बारियों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाने की, उसको वज़ीर आज़म कैसे बनाना है। तो अब देखें, अब जो निज़ाम अच्छा है। पहले आपने बात की कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों से करना चाहते हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, मतलब आप एस्टेब्लिशमेंट से करना चाह रहे थे। तो फिर जो आपके मुखालफिन हैं वो बारहा ये कहते रहे कि अगर आपने उनसे ही मुज़ाकरात करने हैं, दोबारा उनके हाथ पकड़ के आपने दोबारा वापस आना है, तो फिर आप जमहूरियत का नारा छोड़ दें। देखें जी, हमने तो कभी ये बात नहीं की कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। तो हमने तो यही कहा सर है कि शहरयार खान अफरीदी ने कई अपने इंटरव्यू में कहा था। देखें जी, शहरयार अफरीदी साहब जो है KPK से हैं, उधर के हालात मुख्तलिफ हैं, ठीक, बलूचिस्तान के वहाँ मुख्तलिफ हैं। की मैं तो पंजाब की बात कर रहा ठीक है। अच्छा अच्छा सर ये बताएंगे, खान साहब ने कहा कि अगर KPK की हुकूमत जाती है तो चली जाए, तो जिस तरह आपने पंजाब के अंदर अपनी जो हुकूमत है वो ख़त्म की थी, और उसके बाद जो आपको हालात का सामना करना पड़ा, तो बाद में परवेज़ इलाही ने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, तो लेकिन किसी के कहने पे कर दिया गया, तो ये दोबारा फिर आपके हालात कंट्रोल में नहीं रहेंगे वहाँ पे KPK के अंदर? सर, अगर ये गवर्नमेंटें ना जाती पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, ठीक है। तो फिर ये 70-75 साल का जो गन था ना, ये बाहर नहीं आना था। ये जो कह रहे थे ना कि 90 दिन में इलेक्शन कर, आइन कहता है, आइन 90 दिन में इलेक्शन कह रहा है। तो जब हम कागज़ जमा कराने जा रहे थे तो ये जो नून लीग के जो लोग थे वो कह रहे थे जी इलेक्शन नहीं होने, आप ऐसे ही कागज़ जमा करा रहे हैं। ठीक है। हमने पहले कागज़ जमा कराया। उन्होंने कहा जब तक कोई वाक़या नहीं ना होता, ये 9 मई से पहले की बातें जब कागज़ जमा हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा जब ये कोई सिस्टम नहीं ना करते उस वक्त तक ये इलेक्शन नहीं होने। फिर उन्होंने कागज़ हमने जमा करा दिए, इलेक्शन की डेट आ गई, यही चीफ इलेक्शन कमीशन था, यही चीफ जस्टिस था। आइन के जो ठेकेदार हैं ना, और ये जिनके कहने पर, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया। फिर ये इलेक्शन लंबे हो गए, फिर जो है ये वफाक के और ये इकट्ठे कराएंगे, ऐसे कराएंगे, ये खुद ही इन्होंने एनालिसिस किया। फिर वफाक का टाइम ख़त्म हो गया, फिर उसका आइनी टाइम आया, वो भी ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने अपनी सेटिंग करनी शुरू कर दी, ऐसा निज़ाम लाएं, ऐसा लाएं, ऐसा करें, सारा कुछ।
इन्होंने खान साहब ने वो असम्बलियाँ जो तोड़ी हैं ना, उसमें उनके पार्टी के लोग, चौधरी परवेज लाई, आपको लगता है वो बेहतरीन फैसला था आपके लिए? मैं कहता हूँ कि फैसले जो होते हैं ना जी, वो शायद उस वक़्त ये लग रहा हो उनको कि ये बेहतरीन फैसला नहीं है, लेकिन जो हो गया जिससे ये सारे नुमायाँ हो गए, लोगों को किरदारों का पता लग गया कि तस्वीर के आगे कौन है, तस्वीर के पीछे कौन है, ये कहाँ से निज़ाम चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है। अब तो हर आदमी का बंदा पुलिस में है, हर घर का बंदा पुलिस में है, हर घर का बंदा हर महकमे में है, वो बता देते हैं कि हमारे पीछे कौन है, किसके घर जाना है, कहाँ करना है, कहाँ करना है। तो ये 9 मई के अंदर जो पुलिस वालों ने दिहाड़ी लगाई है, ये एसआईजी ने लगाई है, एक एक आदमी को कि जी आपका नाम बीच में, अगर 70-70 लाख देकर लोगों ने इनसे बेगुनाह हुए। ठीक है। 9 मई वाले अच्छा, मुकदमे। मुझे बताएं कि आपने पुलिस की बात की है, तो 25 मई को जब आपकी हमजा शहबाज की हुकूमत थी, आपने लॉन्ग मार्च करना था इस्लामाबाद की जानब, तो पुलिस और आपका टकराव हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा आपकी हुकूमत आई, परवेज़ इलाही साहब आए, लेकिन आपने पुलिस से कोई पूछताछ नहीं की। तो दोबारा अभी फिर जो है आपके साथ जो हो रहा है आपके मुताबिक, तो अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? कोई तब्दीली लाएंगे पुलिस के महकमे के अंदर, के वो सियासी तौर पर किसी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं? सर मसला ये है कि ये जो पुलिस है ना, इसके पीछे करवाने वाले कुछ और होते हैं। तो जो पुलिस वो करवा रहे होते हैं ना, तो पुलिस वाले कहते हैं जी हमने नहीं किया, हमसे किसी और ने करवाया। तो जो करवाते हैं फिर आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे, उनको नहीं कानून के कटहरे में लेकर आएंगे आप लोग, देखें जी वो, या फिर आप वहाँ से डरते हैं? देखिए वहां पर जजों ने लिख कर दे दिया, ठीक है। वहां पर जजों ने लिख कर दे दिया हम्म। कि उनके घरों में कैमरे लगे हुए हैं, उनके वो लगे, उनके वो लगे। तो मैं नहीं समझता कि इस लाइन को छेड़ना चाहिए। छेड़ने नहीं चाहिए। अच्छा। आपने मुझसे पूछा, मैं अपनी राय तो दे ठीक है। सकता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान तरीके साहब, आप 5 अक्टूबर को करने जा रहे हैं, अगर आपको आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर आप गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं? पाकिस्तान तरीके साहब बाहर निकलने के लिए तैयार है? देखिए जी, क्योंकि कहा गया है कि गिरफ्तारियां होनी है। देखिए अगर वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो मेरे पास हल क्या है? अदालतें। बस अदालतों में जाएंगे, बैठे रहेंगे अंदर, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, एहतजाज आप करेंगे, जलसा होगा? देखिए एहतजाज तो हो रहे हैं, बंदे पकड़ रहे हैं। आज भी हमारे अहमदपुर से आज से 95 बंदे पकड़ लिए हैं उन्होंने। ठीक है। जलसा फैसलाबाद में है तो झंग से बंदे पकड़ने, क्योंकि ये डिवीजन वो लगती है तो बंदे पकड़ने शुरू कर ठीक दिए। है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि 5 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा करेगी। अगर कोई गिरफ़्तारी करना चाहता है तो गिरफ़्तार करे, लेकिन हम जो है अपने जो एहतजाज का हक़ है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन, देखते रहें प्रोग्राम अवाम का सवाल। अल्लाह ने के बाद।